सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर रहे थे ग्लोबल एंटरप्राइज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। आज सीखेंगे उसका फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ना ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है, पहले एक बार फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइज एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना एक्टिविटी, अपना प्रोडक्शन एक कंट्री में कर रहा है और उसका सेल एक से ज्यादा कंट्री में भी कर सकता है और उसका सेल थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो 2 और मोर देन 2 कंट्रीज में ऑपरेट करता है उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या फिर ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, अपना बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 कंट्रीज में। ठीक है, मतलब मोर देन 1 कंट्री। सर क्या बोल रहे हैं सर, कभी मोर देन 2 कभी एटलीस्ट 2? अरे 2 या 2 से ज्यादा कंट्री मतलब मोर देन 1 ही हुआ ना। तो 2 कंट्री या 2 से ज्यादा कंट्री में अगर बिजनेस एक्टिविटी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बिकता है, मेजोरिटी कंट्रीज में बिकता है, 2 से ज्यादा कंट्री में बिकता है, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस या फिर ग्लोबल एंटरप्राइज। आओ इसका फीचर्स के बारे में सीखते हैं। ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, सबसे पहला फीचर होता है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। देखो अगर हमको वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है तो मेरा प्रोडक्शन का जो लेवल होगा ना वो लार्ज स्केल ऑपरेशन होगा। ठीक है, हम लोग लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेंगे, मतलब हम लोग बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में अपना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है ताकि वो आगे चल के गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर सके, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहिए तो कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होगा। अगर हम लोग को वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अपना बिजनेस करना है, वर्ल्ड वाइड अपना प्रोडक्ट को रीच आउट कराना है कस्टमर्स तक, तो वी नीड इमेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए, ग्लोबल एंटरप्राइज के लिए, कि कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट ह्यूज होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद बहुत सारा एसेट होगा। सोचो जिस कंपनी का एसेट्स ज्यादा है ऑब्वियसली उसका सेल्स भी ज्यादा होगा, और अगर सेल्स ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट तो वो एक लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, द एसेट्स एंड सेल्स। ठीक है, क्या क्या की मार्किंग करना है, एसेट्स एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। एमएनसीज का जो एसेट्स होता है, जो सेल्स होता है, सेल्स को टर्नओवर भी बोलते हैं, टर्नओवर को सेल्स भी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का जो एसेट्स है, जो सेल्स है या फिर टर्नओवर है, ठीक है, आर क्वाइट ह्यूज, मतलब बहुत ह्यूज होता है कि हमारे तरह 1 लाख 2 लाख का एसेट या रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, 1 लाख का एसेट 2 लाख का एसेट नहीं है, एक आध मशीन से नहीं काम चलेगा। जब हम लोग वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास ह्यूज एसेट्स होना चाहिए, बहुत सारा एसेट्स। ठीक है, और जब बहुत सारा एसेट होगा तो प्रोडक्शन का प्रोसेस भी फास्ट होगा, ज्यादा मशीन, ज्यादा इक्विपमेंट के साथ प्रोडक्शन का प्रोसेस फास्ट होगा। ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो ज्यादा सेल भी कर पाएंगे, जब सेल ज्यादा कर पाएंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, दे ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, दे ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल। 3 तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। तो एमएनसीज लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं, मतलब ये प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं और सेल भी ज्यादा करते हैं। एंड हैव द एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम मेनी सोर्सेस, बहुत जगह से ये लोग कैपिटल रेज कर सकते हैं। ये लोग अपना फंडिंग, अपने लिए जो कैपिटल का दरकार है बहुत जगह से रेज कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज टू रेज फंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कंपनी के पास, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के पास एसेट्स भी ज्यादा होगा, एसेट्स ज्यादा होगा तो सेल्स ज्यादा होगा, सेल्स अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ग्रोथ ज्यादा होगा, उन लोग का जो बिजनेस ऑपरेशंस होगा वो लार्ज स्केल पे होगा। तो ये सारा लार्ज स्केल का बिजनेस ऑपरेशंस को एक्टिव मतलब ऑपरेट करने के लिए दे यूज ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, और वो लोग इजीली कैपिटल को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, कैपिटल का जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। नाउ व्हाट डू मीन बाय सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, प्रोडक्ट तो बनेगा एक से ज्यादा कंट्री में, बिकेगा भी वर्ल्ड वाइड एक से ज्यादा कंट्री में, पर जो कंट्रोल है ना, जो कंट्रोल है बिजनेस का, वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, एक कंट्री में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोको कोला एक यूएस का ब्रांड है जो इंडिया में भी बनता है, इंडिया में भी बिकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी बनता होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी बिकता होगा, बट उसका जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है वो कहाँ है, यूएस में है, क्योंकि वो यूएस का ब्रांड है, वो वहां से ओरिजिनेट हुआ है।
ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एमएनसीज ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री, इट हैज इट्स ब्रांचेस, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज इन सेवरल कंट्री। एमएनसी एक ऐसा बिजनेस होता है जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करता है। इसके फैक्ट्रीज, इसके ऑफिसेज, ब्रांचेस हर कंट्री में ऑलमोस्ट डिफरेंट कंट्रीज में होते ही हैं। इट ऑपरेट्स थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, कैसे ऑपरेट करता है, ब्रांचेस के थ्रू। आज कोका कोला कंपनी ने हर कंट्री में अपना ब्रांच सेटअप कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ये यूएस का ब्रांड है और इसने हर कंट्री में अपना फैक्ट्री, अपना ऑफिसेस, अपना एस्टैब्लिशमेंट सेटअप कर रखा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरीज, ठीक है। मेन कंपनी, मेन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, मेन जो है जहाँ पे बिजनेस ओरिजिनेट हुआ था कोका कोला का, वो यूएस में है। बाकी सब जो कंट्रीज में जो कोका कोला का जो फैक्ट्रीज है, ऑफिसेस है, ठीक है, ब्रांचेस है, उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडरीज इन होस्ट कंट्रीज एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशंस विद अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इन होम कंट्री, ठीक है। जैसे मान लो कि कोका कोला का कोई फैक्ट्री इंडिया में है तो हम लोग बोलेंगे होस्ट कंट्री, ठीक है। और होम कंट्री कौन सा हो गया, जहां से सारा ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाएगा, सारा डिसीजन लिया जाएगा, मेजर डिसीजन लिया जाएगा, वो है होम कंट्री, दैट इज जहां से वो प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ था, यूएस। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, ये बहुत अच्छा चीज है बिजनेस के लिए। सेंट्रलाइज कंट्रोल अगर एक जगह से होगा तो बिजनेस का एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस भी स्मूथ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फॉरेन कोलैबोरेशंस। फॉरेन कोलैबोरेशंस का मतलब ये होता है कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने के कारण हमारा बिजनेस कोई एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, हम लोग वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेट कर पा रहे हैं। फॉरेन कोलैबोरेशन है, मतलब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एक जगह, बिक रहा है अनेकों जगह। इससे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है हमारे पास। आज सोचो इंडिया का करेंसी कहीं ना कहीं यूएस जा रहा है, बिकॉज हम लोग सब कोई कोका कोला कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा करके बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होगा, रिबॉक, हम लोग रिबॉक का शू खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब फॉरेन करेंसी जो है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। इंडियन करेंसी आउटसाइड इंडिया जा रहा है। वैसे बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होगा जो इंडिया बनाता होगा, वो भी आउटसाइड इंडिया जाता होगा, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रहा है। तो फॉरेन कोलैबोरेशंस है। फॉरेन कोलैबोरेशंस का मतलब फॉरेन, वर्ल्ड वाइड हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। एमएनसीज में कोलैबोरेट विद द कंपनीज, कोलैबोरेट मतलब मिक्स हो सकता है कंपनीज के साथ। कौन सा कंपनीज के साथ, जो पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं। एमएनसीज जनरली क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर के कंपनीज के साथ। बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस वांटिंग टू डाइवर्सिफाई, ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्रियल हाउसेस है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, बट उनके पास ना कैपिटल का कमी हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। हैव गेन्ड बाय कोलैबोरेटिंग विद द एमएनसीज। मान लो हम अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब हम एक नया प्रोडक्ट ऐड ऑन करना चाहते हैं बिजनेस में, बट मेरे पास कैपिटल का कमी है, तो क्या दिक्कत है, हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर जाएंगे, उनके साथ मिक्स हो जाएंगे, उनका कैपिटल, हमारा आइडिया, दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, ठीक है। बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस वांटिंग टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सपैंड हैव गेन्ड, ठीक है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने भी डाइवर्सिफाई किया है, ठीक है, और कोलैबोरेट किया है विद एमएनसीज, उनको गेन हुआ है बाय कोलैबोरेटिंग विद एमएनसीज। इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स, सोचो आज यूएस का ब्रांड है कोका कोला, बट इंडिया में भी बनता है, इंडिया में भी बिकता है, तो कहीं ना कहीं कोई पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मिलके, ठीक है, ये ब्रांड को इंडिया में प्रमोट कर रहा है, उनको भी फायदा हो रहा है और यूएस का कंपनी को तो फायदा हो ही रहा है, ठीक है। पेटेंट्स, रिसोर्सेज, फॉरेन एक्सचेंजेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांस टेक्नोलॉजी। जितना भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होगा, इनका जो टेक्नोलॉजी होगा ना, वो आउटडेटेड नहीं होगा, वो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, जिनके कारण उनका प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली चलेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस जब स्मूथली चलता है तो हम लोग जो भी ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर्स का जो भी नीड्स होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। और जब हम लोग कस्टमर के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी, मतलब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रिवेल कर सकते हैं, हम लोग को कंपटीशन में हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जो कस्टमर को चाहिए वो नहीं बना रहा है, अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, तो बहुत जल्द मार्केट से आउटडेटेड हो जाएगा। तो क्या लिखा है, एडवांस टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन मेथड्स दे पोजेस टेक्नोलॉजिकल सुपियोरिटीज, ठीक है। टेक्नोलॉजी हिसाब से बात करें तो ये जो एमएनसीज है ना, बहुत सुपीरियर होते हैं, मतलब इनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल का होता है, अच्छा लेवल का होता है। एक अच्छा टेक्नोलॉजी अगर हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्रोसेस भी फास्ट होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दे आर एबल टू कंफर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब जिस तरीके से आज यूएस में काम होता है, जिस तरीके से आज यूके में काम होता है, कहीं ना कहीं वैसा ही टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया होगा, ठीक है, इंडिया में भी। इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस इतना फास्ट है और इतना ज़्यादा डिमांड्स को हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है एंड क्विक एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। आज तुम सोचो, कोको कोला तो कहीं भी पी लो, तुम उसको कहीं भी कंज्यूम करो इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी कोको कोला को हम लोग कंज्यूम करेंगे, उसका क्वालिटी सेम रहेगा। कि क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है कि क्वालिटी को स्टैंडर्ड्स को लोग चेंज नहीं करते हैं। और यही जो है एमएनसी का फीचर है। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बिकेगा बट प्रोडक्ट एक ही होगा, उसका एग्जिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, उसका क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दिस लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑफ द होम कंट्री ऑफ सच कॉर्पोरेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होता है ऑफ द होम कंट्री ऑफ सच कॉर्पोरेशन, मतलब जिस कंट्री में एमएनसी एग्जिस्ट करता है उस कंट्री को डेवलपमेंट होता है। आज कोको कोला है, रिबॉक है, सोनी है, ये सब है ब्रांड आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया में बनता है, इंडिया में बिकता है, ठीक है, एमएनसीज है। ओके, लास्ट पॉइंट पे आते हैं एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। अगर क्योंकि उनका प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड पहचान मिल चुका है, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का जो भी प्रोडक्ट होता है वो वर्ल्ड वाइड बिकता है, तो वो लोग मार्केट टेरिटरी बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्री जाके बिजनेस को करते हैं, ठीक है। यही बता रहा है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। देयर ऑपरेशंस, देयर यहाँ पे देयर कौन है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड एक्टिविटीज आर एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्री। कोई एक कंट्री के बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है, सीमित नहीं है, ठीक है। ये लोग बाउंड्रीज के बाहर, फिजिकल बाउंड्रीज मतलब अक्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस में ये लोग अपना बिजनेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। देयर इंटरनेशनल इमेज एक्सपैंड्स देयर मार्केट टेरिटरी, ठीक है। इनका जो एक इंटरनेशनल इमेज बना हुआ है, आज कोको कोला का इंटरनेशनल इमेज बना हुआ है, सोनी का, सैमसंग का, लॉरियल का, रिबॉक का, एडिडास का, सबका एक इंटरनेशनल इमेज बना हुआ है, वर्ल्ड वाइड बिकता है, वर्ल्ड वाइड सबको इनको पहचानता है। तो इनका जो इंटरनेशनल इमेज बना हुआ है, इसके कारण इनका डिमांड बहुत बढ़ गया है, ठीक है। इनका डिमांड वर्ल्ड वाइड है और वर्ल्ड वाइड ये अवेलेबल भी रहता है मार्केट, एनेबलिंग देम टू बिकम इंटरनेशनल ब्रांड्स। और कहीं ना कहीं आज ये लोग सब इंटरनेशनल ब्रांड्स बन चुका हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस।